हेलो दोस्तों, क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। और क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में काफी बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। तो कहा गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये देखिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ये कहा है कि एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स मतलब कि एपी और सी क्यू 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब कहां बना रहे हैं देखिए, और ये कहां से खींचे गए हैं, वर्टिसेस ए और सी से। तो ये वर्टिसेस ए है पैरेललोग्राम की, यहां से एक परपेंडिकुलर एपीए जा रहा है देखिए, और एक सी वर्टिसेस से एक और परपेंडिकुलर है ये जा रहा है और इसका नाम हो गया सी क्यू। और ये दोनों परपेंडिकुलर्स एपी और जो एपी है और ये सी क्यू है, ये परपेंडिकुलर्स किस पर हैं, डायगोनल बीडी पर। तो ये बीडी डायगोनल येलो कलर की है, इस डायगोनल पर एपी और सी क्यू दो परपेंडिकुलर्स हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर्स मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले। तो ये देखिए ये निशान जो है 90 डिग्री का एंगल का निशान है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दो पार्ट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि ए बी पी ट्राइंगल को ए पी बी ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सी क्यू डी के, सी क्यू डी। तो दो ट्राइंगल्स हो गए, इन्हें आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस ध्यान से आपको समझना है। देखिए इसका सॉल्यूशन जरा। सबसे पहले लिखिए गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल में हमें दिया क्या है। तो गिवन क्या है देखिए, गिवन ये है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे हम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इतना आपको लिखना है पहले। इसके अलावा एपी 90 डिग्री एंगल बना रही है कहां पर, बीडी पर। तो हम कहेंगे एपी और ये है परपेंडिकुलर का निशान, इसका मतलब एपी 90 डिग्री एंगल बना रही है किस पर, बीडी पर। तो एपी परपेंडिकुलर है किस पर, बीडी पर। यह भी हमें क्वेश्चन में दिया है। साथ में हमें यह भी दिया है कि सी क्यू जो है ये भी बीडी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सी डी परपेंडिकुलर है किस पर, सॉरी सी डी कह रहा हूं मैं, सी क्यू। तो सी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बीडी पर। तो यह भी हमें सवाल में दिया हुआ है। तो जो सवाल में दिया था पहले आपको ये लिखना होता है, तो हमने लिख लिया ये। अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए पी बी ट्राइंगल और सी क्यू डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है एक तरह से दोनों ट्राइंगल्स। तो इक्वल कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल के नाम लिखेंगे। तो ट्राइंगल ए पी बी और दूसरी ट्राइंगल कौन सी, ट्राइंगल सी क्यू डी। तो दोनों ट्राइंगल की हमें तीन चीजों को इक्वल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बस तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स नहीं इक्वल करने हैं। तो देखते हैं क्या क्या इक्वल हो पाते हैं, पहले समझते हैं। ए पी बी ट्राइंगल कहां पे है, ए पी बी ए रही, और सी क्यू डी ए रही। तो दोनों ट्राइंगल्स, एक ये रही देखिए, इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा शेड सा कर लेते हैं। किस कलर से शेड करें, इस कलर से शेड करते हैं ताकि थोड़ा आपको आसान रहे समझना किस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो एक ये ट्राइंगल जिसको मैंने अभी शेड किया है, और एक ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है, ए पी बी और सी क्यू डी, तो इन्हें हमें आपस में इक्वल करके दिखाना है। तो पहले देखिए ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम पहला लिखेंगे रीजन कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। और यहां भी देखना, देखिए ए और बी पहला और लास्ट अक्षर, तो इसका भी पहला और लास्ट अक्षर ही इक्वल होने चाहिए। तो सही कर रहे हैं हम।
तो ए बी और सी डी इक्वल, क्यों इक्वल? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हमें रीजन लिखना होगा यहाँ पे, तो रीजन हम लिख देंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसलिए हमने इक्वल लिख दिया है। एक चीज तो हमें मिल गई, उसके बाद दूसरी चीज, अच्छा इसको नाम रख देते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1। एक चीज हमें मिल गई, उसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया है। अब दूसरी चीज ढूंढते हैं क्या इक्वल हो सकती है। तो ए पी बी में ध्यान से देखिए, एंगल पी कितना है? ये 90 डिग्री। तो ए पी बी में एंगल कितना है? पी जो है वो 90 डिग्री है। और सी क्यू डी में अगर ये 90 है, देखिए ना, तो इधर भी कितना बनेगा? 90 ही बनेगा, क्योंकि एक लाइन पर दो एंगल्स को जोड़कर 180 होता है। तो अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा? 90 ही बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो आपको बाहर वाला ये 90 नहीं देखना है, अंदर देखना है, क्योंकि जिन हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं उनके अंदर की बात करनी है, ये बाहर वाला नहीं। तो ये बाहर वाले की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। बस पहले जरूरत थी कि ये 90 था, तभी तो ये जो है अंदर वाला भी 90 बना, क्योंकि दोनों को जोड़कर 180 रखना था। चलिए, तो इसका एंगल क्यू, तो यहां से P एंगल हमने और यहां से Q एंगल दोनों को इक्वल कर दिया। दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि P भी 90 डिग्री है और एंगल Q भी कितना है? 90 डिग्री है। तो रीजन तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। तो 90 डिग्री ईच, ये रीजन हो गया कि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक चीज और इक्वल करनी होगी, अब वो कौन इक्वल होगा? सोचें। हाँ, मिल गया, देखिए तीसरी चीज क्या इक्वल है, देखिए क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं ए बी और सी डी, ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो अगर ए बी और सी डी को मैं दोबारा यहां से बनाऊं, देखिए, तो ए बी और सी डी को मैं दोबारा यहां पे बना रहा हूं। तो ये ए बी और ये कौन सी? सी डी। दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होती हैं। तो ये दोनों इक्वल और पैरेलल हैं। अब ध्यान से देखिए, लाइन जा रही है बी डी वाली, ये रही। तो ए बी और डी सी पैरेलल हैं, ये पैरेलल, एरो का मतलब पैरेलल है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उसे एक लाइन कट करती है, तो जो ये कॉर्नर पे एंगल बनते हैं ना, ये वाले, ये वाला कॉर्नर पे और ये वाला कॉर्नर पे, ये दोनों इक्वल होते हैं और इन्हें ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, क्योंकि एक इधर बना है और एक उधर बना है, इसीलिए इसे ऑल्टरनेट कहते हैं, एक इधर और एक इधर। तो सी डी, अच्छा बीच में एक पॉइंट पड़ रहा था हमारे यहां पे, देखिए पी, यहां पी नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख दो, चलो पी रखना पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन पी चल रहा है तो कुछ भी नहीं रखना, पी ही रखना है। तो ये पी है। तो सी डी पी मैंने क्या बताया अभी आपको? एंगल, ये वाला कॉर्नर वाला एंगल और ये वाला कॉर्नर वाला एंगल इक्वल, तो ये एंगल डी, तो इसका एंगल डी, आप चाहें तो इसका पूरा नाम रख सकते हैं सी डी पी, तो पूरा ही रख देते हैं, अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ए बी पी हमारी ट्रायंगल थी, ए बी पी ये वाली ट्रायंगल थी ना, इसका ये वाला एंगल मैंने अभी समझाया आपको, ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल है। जो मैंने नीचे बनाया है ना, वो यही वाला है। ध्यान से देखिए, ये बी ये रहा और डी वाला ये रहा, ठीक है। तो अब अपने ये छोटे वाले को मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल डी इक्वल है, तो इसका नाम ए बी पी। तो एंगल ए बी पी इक्वल है किस एंगल के? इसका नाम सी डी क्यू, सी
डी, हाँ क्यू लिख दिया मैंने, तो सी डी क्यू आएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल। अब क्यों इक्वल, आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो रीजन ये है कि दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहां क्या लिखेंगे रीजन हम, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। देखिए तीन चीजें एबीपी की और तीन चीजें सी क्यू डी के हमने इक्वल कर दी हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमारी ट्राइंगल ए पी बी इक्वल है किसके, सी क्यू डी के। अब क्राइटेरिया कौन सा, तो कैसे इक्वल है, देखिए हमने पहले एक साइड को इक्वल किया तो एस, ठीक है, हमने ए बी वाली साइड को सी डी वाली साइड के इक्वल किया, फिर एंगल पी और क्यू को इक्वल किया, तो ये रहा एंगल पी और ये रहा एंगल क्यू, ठीक है। फिर हमने ए पी बी यानी कि क्या क्या इक्वल किया, ध्यान से देखिए जरा, एक बार मैं रेड कलर से शो कर देता हूं। हमने ए बी साइड इक्वल करी पहले, तो ये वाली, एक एंगल पी इक्वल कर रखा है। मैं सिर्फ ए पी बी को देख रहा हूं, एक ही ट्राइंगल को देखना है आपको, चाहे ए पी बी को देखिए चाहे सी क्यू डी को देखिए। तो अभी हम ए पी बी को देख रहे हैं, तो इसमें हमने ए बी को बराबर किया, इसका एंगल पी बराबर किया, और ए पी बी बी पी एंगल इक्वल किया, ये रहा। ये तीन चीजें इक्वल करी हैं। तो ये देखिए साइड, ये साइड हो गई, साइड के जस्ट साथ में एंगल और फिर एक और एंगल। ऐसे नहीं जाना आपको कि पहले आप सोचें कि ये साइड ए बी फिर ये वाला एंगल पी वाला, नहीं, बीच में ये साइड पड़ रही है, इसको तो हमने इक्वल नहीं किया ना, तो जंप नहीं करना है आपको। पहले एक साइड इक्वल करी ए बी, इसके जस्ट साथ वाला एंगल, तो साइड फिर एंगल फिर एक और एंगल, ऐसे, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने पी वाला एंगल इक्वल किया, तो ये एंगल, एंगल पी के बाद आप क्यू को देख सकते हैं कि ये भी इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड। अब आप कहेंगे हमने जब पी के बाद इस बी वाले एंगल को देखा तो हमने पीबी साइड को जंप कर दिया, कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एंगल एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए एक के बाद एक एंगल के बाद दूसरा एंगल आ गया ना, तो आप एंगल और एंगल भी कह सकते हैं। एंगल साइड को जंप कर दिया हमने और फिर से एंगल, तो एंगल एंगल देखते समय आप साइड को जंप कर सकते हैं, तो एंगल एंगल और फिर साइड, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो आप पहले वाले देख लीजिए, साइड फिर एंगल और उसके बाद फिर से एक और एंगल। तो ये बहुत ध्यान से करना होता है आपको, ये नहीं कुछ भी लिख दिया, हाँ दो एंगल इक्वल करे हमने और एक साइड इक्वल करी, तो ऐसे नहीं लिख देना कि हाँ ऐसे ऐसे, ये गलत हो जाएगा, नहीं ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलाना है, देखिए जब आप एंगल देखेंगे तो साइड को स्किप करना है, तो एंगल एंगल फिर साइड पड़ रही है, तो ये भी चलेगा। साइड के हिसाब से चल रहे, तो पहले साइड देखा हमने, फिर एंगल, उसके बाद फिर से एंगल, तो आप एस ए या ए एस कह सकते हैं। तो कैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल किया, साइड एंगल एंगल से, या फिर आप ए एस भी कह सकते हैं सॉरी। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। फर्स्ट पार्ट में हमें यही करना था सॉरी। सेकंड पार्ट देखिए, एपी और सी क्यू को इक्वल करना है तो एपी ये रही और सी क्यू ये रही, तो हमने ये पूरी ट्राइंगल इक्वल कर दिया ना, एपी और सी क्यू डी को इक्वल कर दिया है। तो इसकी जो साइड्स होती है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो ऑटोमेटिकली इक्वल होती हैं, क्योंकि ट्राइंगल पूरी की पूरी इक्वल है इसकी। तो इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड की इक्वल होगी। बस ब्रैकेट में आपको क्या रीजन देना है, सीपी सीटी तो ये एपी आ गया और ये क्या आ गया, सी क्यू आ गया। और ध्यान देना है, देखिए कोरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब इसके पहले दोनों अक्षर हैं एपी, तो इसके भी पहले वाले ही अक्षर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से एपी इधर से सीडी, वो नहीं चलेगा।
तो एपी सी क्यू के इक्वल, क्योंकि पूरी ट्राइंगल इस ट्राइंगल की इक्वल है। तो सीपीसीटी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग मतलब एपी सी क्यू की कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये पार्ट्स इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं।